एनिमल टिश्यू। इस लेक्चर को देखने के बाद मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, एकदम पूरा माइंड में सेट होने वाला है आपके। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हर इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन इसमें कवर करेंगे। वो शॉर्ट नोट्स हम आपके लिए लेके आए हैं, एनसीईआरटी के हर लाइन को इसमें कवर किया गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखो एनिमल टिश्यू। तो इसके सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टिश्यू होता क्या है। तो ध्यान से देखो टिश्यू क्या होता है, बहुत सारी सेल्स देखो, 1 2 3 4 5, बहुत सारी सेल्स, द ग्रुप ऑफ सेल्स, ये क्या करे, एक स्पेशल फंक्शन शो करे और जिनका ओरिजिन सेम हो। ठीक है, तो क्या है, बहुत सारे सेल्स, सिमिलर सेल्स मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेती है, टिश्यू का, और परफॉर्म करती है एक स्पेसिफिक फंक्शन। क्या परफॉर्म करती है, एक स्पेसिफिक फंक्शन, उसी को अपन क्या कह देते हैं, टिश्यू। तो टिश्यू क्या है, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब सेल्स का ग्रुप जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है उसी को अपन क्या कह देते हैं, कहीं ना कहीं टिश्यू कह देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो एनिमल के अंदर जो टिश्यू होता है ना, वो होता है 4 टाइप का होता है। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक मस्कुलर एंड लास्ट न्यूरल टिश्यू। तो 4 टाइप के टिश्यू अपने को चैप्टर में करने वाला है। हर साल क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखना, आप चाहो तो इसको मेरे साथ साथ कॉपी भी करते जाओ। ठीक है, नोट्स बनाते जाओ, या तो फिर अगर आप इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो मुझे कमेंट कर दो कि सर पीडीएफ चाहिए, तो हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो ध्यान से देखो टिश्यू जो होता है एपिथेलियल टिश्यू, ये बेसिक है चारों टिश्यूज़ के। ठीक है, हमें एक एक को डेप्थ में थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से देखना, एपिथेलियल टिश्यू के ओरिजिन देखते हैं सबसे पहले। तो एपिथेलियल टिश्यू की जो ओरिजिन होते हैं वो होते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, मतलब तीनों ही जर्म लेयर से एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन होता है। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू जो होती है मेसोडर्मल होती है। अब इसको याद कैसे करोगे, कनेक्टिव टिश्यू और मेसोडर्मल, देखो सीएम चीफ मिनिस्टर, सीएम होता है ना, सीएम, तो चीफ मिनिस्टर से इसको आप याद कर सकते हो, सी से कनेक्टिव टिश्यू और एम से मेसोडर्मल। मस्कुलर टिश्यू में एम से मस्कुलर और एम से मेसोडर्मल। ठीक है, न्यूरल टिश्यू एक्टोडर्मल होती है। ठीक है, अब ध्यान से देखना एपिथेलियल और इनका कवर, ये इनका फंक्शन क्या है। एपिथेलियल टिश्यू क्या करती है आपको पता है, कवरिंग एंड प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, कवरिंग एंड प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू देखो, ध्यान से देखना, जो कनेक्टिव टिश्यू नाम से क्या है, कनेक्ट, कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है किसको, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को, ये क्या करती है, कहीं ना कहीं ये कनेक्ट करने का काम करती है। मस्कुलर टिश्यू मतलब मसल्स वाले टिश्यू, मसल्स वाले टिश्यू क्या करती है, मसल मूवमेंट, अरे लोकोमोशन एंड मूवमेंट करने का काम करती है। न्यूरल टिश्यू, ये तो आपको पता ही है कि भाई साहब जो न्यूरल टिश्यू होती है, अपना नर्वस सिस्टम होता है, वो क्या काम करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। अरे ये तो बेसिक चीज़ है। ठीक है, अब ये एक पॉइंट हो रहा था, होता क्या, जो एपिथेलियम टिश्यू तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसमें से एक टाइप होता है ग्लैंडुलर। ठीक है, ग्लैंड्स होती है इसमें, ग्लैंड्स की लाइनिंग। ठीक है, तो वो जो ग्लैंडुलर जो होती है, वो उसका जो फंक्शन होता है वो होता है सिक्रेशन, आगे अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका काम का क्या, कवरिंग, प्रोटेक्शन है, सिक्रेशन, इसका कनेक्शन, इसका मूवमेंट है, लोकोमोशन, इसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कितना आसान है। अब अपन क्या करते हैं, एक एक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन अपन पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखो, एपिथेलियल टिश्यू, इसको अपन एपिथेलियम भी कह सकते हैं। ठीक है, होता क्या है, जो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, इसके पास क्या होता है, एक फ्री सरफेस होती है। क्या होती है, एक फ्री सरफेस होती है, और इसके अंदर जो सेल्स होता है ना, वो होता है कम्पैक्टली पैक्ड। ठीक है, विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, बहुत कम इसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, और ये नॉन वस्कुलर होता है। नॉन वस्कुलर का मतलब क्या पता है, मतलब इसमें वेसल्स नहीं होती है, इसमें आर्टरी या वेंस नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन वस्कुलर है। हाई रिजनरेशन पावर, हाई रिजनरेशन का पावर क्या है कि ये रिजनरेट हो जाती है। ठीक है, तो इसके पास कैपेसिटी होती है वापस रिजनरेट होने की। समझ पा रहे हैं आप। रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, और होता क्या कि जो ये अपनी जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये क्या करता है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर, जैसे देखो ये मेरे पास क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये रेस्ट करती है, कौन, अपनी एपिथेलियल टिश्यू। ये देखो, समझ में आ रहा है इस लाइन का मतलब, रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन क्या है, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है कवरिंग करने का काम करता है, प्रोटेक्शन करने का काम करता है, लाइनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ बॉडी। अब अपन एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले। अब एपिथेलियल टिश्यू के भी क्लासिफिकेशन होता है, तो क्लासिफिकेशन देख लो एक बार। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ध्यान से देखो, इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड, और एक होता है ग्लैंडुलर। क्या बोला मैंने, एक सिंपल एपिथेलियम, एक कंपाउंड एपिथेलियल, और एक होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल। अब ध्यान से देखना, सिंपल का मतलब क्या है, सिंपल का मतलब होता है सिंगल लेयर, मतलब सिर्फ एक लेयर है। ये देखो, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन मान लो, और ये सेल्स का ग्रुप है, गुच्छा है,
ठीक है। तो एक लेयर बना रहे, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, सिंपल एपिथेलियम। क्या कह दूंगा, सिंपल एपिथेलियम। अब मेरे पास बहुत सारे पेन है, देखो मल्टी पेन ऐसा बोल सकते हो, और ये बहुत सारे लेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इसको मैं क्या कह दूंगा, इसको मैं कह दूंगा कंपाउंड एपिथेलियम, क्योंकि मल्टी लेयर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। समझ पा रहे हैं, सिंपल एंड कंपाउंड क्यों कहा। तो सिंपल एपिथेलियम, स से सिंपल और स से एस से सिंपल और एस से सिंगल। तो सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर, कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर ऑफ सेल्स, और ग्लैंडुलर आपको पता है सिक्रेशन करना है, सिक्रेटरी होता है, ठीक है, सिक्रेटरी नेचर का होता है। अब अपन एक एक को पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का वही कि भाई साहब सिंगल लेयर है इसमें, ठीक है। और ये क्या है, लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। तो ये क्या काम करता है, लाइनिंग करता है, किसको, बॉडी कैविटीज को, डक्ट्स को, ट्यूब्स के, ठीक है। उसकी लाइनिंग होती है, कौन सी लाइनिंग होती है, सिंपल एपिथेलियम की। अब ध्यान से देखना, सिंपल एपिथेलियम पता चल गया सिंगल लेयर होता है, और ये लाइनिंग होती है किसके, बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब्स की। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, हम पढ़ रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। पहला टिश्यू एपिथेलियल, 4 टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। फिर हमने देखा एपिथेलियल टिश्यू, फिर एपिथेलियल टिश्यू के भी टाइप होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड ग्लैंडुलर। फिर अब हम देख रहे हैं सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। अब इसके भी टाइप है, कौन सा, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम, कोलमनार एपिथेलियम एंड सिलेटेड एपिथेलियम। ध्यान से देखना, स्क्वेमस सबसे पहले हम देखने वाले हैं, स्क्वेमस, ठीक है। स्क्वेमस का मतलब होता है फ्लैट। स्क्वेमस का मतलब क्या होता है, फ्लैट। क्यूबोइडल मतलब क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसमें जो सेल्स होगी क्यूब लाइक होगी। कोलमनार मतलब इसमें टॉल एंड स्लेंडर टाइप की सेल्स होगी, मतलब लंबी लंबी से सेल्स होगी। सिलेटेड मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सीलिया देखने को मिलेगा, सीलिया, चामुंडाई, समझ रहे हो। तो सीलिएटेड में सीलिया आपको देखने को मिलेगा। तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं स्क्वेमस की। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, इसमें जो सेल्स होती है वो फ्लैटेंड होती है, इर्रेगुलर बाउंड्रीज। अब इस लाइन का मतलब क्या, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फ्लैटेंड एंड इर्रेगुलर बाउंड्री, मतलब इसकी कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। समझ पा रहे हो, इरेगुलर बाउंड्री होती है। तो फ्लैट, इसके जो सेल्स हो फ्लैटेंड है, और इसकी जो बाउंड्री है डिफाइन नहीं होती, इरेगुलर होती है, ठीक है। इसका फंक्शंस क्या है, देखो ध्यान से देखना एक चीज़ को, होता क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू वहाँ होती है जहाँ पर डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन जैसे कि आपका एल्वियोला है, ये लंग्स का एल्वियोला है, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, और ये होता है ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो एल्वियोला में और ब्लड वेसल्स के बीच में डिफ्यूजन होता है, किसका डिफ्यूजन होता है भाई साहब, गैसेस का। तो जहाँ जहाँ डिफ्यूजन आपको देखने को मिलता है वहाँ वहाँ आपका होता है स्क्वेमस एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। और ये स्क्वेमस एपिथेलियम किस में हेल्प करता है, डिफ्यूजन में। देखो यही लाइन एनसीईआरटी ने में लिखा हुआ है कि जो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज होता है वो क्या करता है, फंक्शंस करता है, क्या क्या डिफ्यूजन का, और ये कहाँ प्रेजेंट है, एयर सेक ऑफ लंग्स बोले तो अपनी एल्वियोलाई, ब्लड वेसल्स, समझ गए आप। तो ब्लड वेसल्स एंड एल्वियोलाई में आपकी स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। देखो ये स्क्वेमस एपिथेलियल एकदम चपटी चपटी से सेल्स होती है, ठीक है, और इसकी जो इरेगुलर बाउंड्रीज होती है, ये हो गया स्क्वेमस। अब देख लो क्यूबोइडल, अरे बहुत ईजी है पता है, क्यूबोइडल और भी ईजी है। देखो क्यूबोइडल नाम से ही क्लियर है मेरे बच्चों, क्यूबोइडल मतलब इसमें जो सेल्स होगी क्यूब लाइक होगी। देखो इसमें क्यूब लाइक दिख रही है आपको, क्यूब लाइक सेल्स होती है, और एक सिंगल लेयर होती है। सिंगल लेयर क्यों, क्योंकि भाई सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का तो टाइप है ये क्यूबोइडल, तो एक सिंगल लेयर होगी, क्यूबोइडल है तो मतलब क्यूब लाइक सेल्स होगी। देखो इसमें न्यूक्लियस कैसा होगा, सेंट्रल होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ वो सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन करने का। क्या बोला मैंने, जो क्यूबोइडल एपिथेलियल होता है इसका जो फंक्शन होता है वो सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन करने का काम करती है। ये होती कहाँ है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, कहाँ पर, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन होता है उसके जो ट्यूबुलर पार्ट्स होते हैं, पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप्स, वो सारे ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन के। तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड जो नेफ्रॉन है उसके ट्यूबुलर पार्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर एक पावर पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि भाई साहब जो आपका जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का जो पीसीटी है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, नेफ्रॉन का जो पीसीटी है उसकी जो इपिथेलियम है, उसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहती है। क्या कहा कि पीसीटी जो है उसकी जो पीसीटी की जो इपिथेलियम है उसमें माइक्रोविलाई आपको देखने को मिलेगी। समझ पा रहे हैं, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ओके। अब देख लेते हैं अपन कोलमनार। कोलमनार मतलब इसमें जो सेल्स होगी वो एकदम कॉलम जैसी होगी, ये देखो घर का कॉलम होता है ना ऐसे, ठीक है, लंबी सी होगी एंड टॉल स्लेंडर होगी। और आपको कुछ नोटिस करो इसमें कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है कहीं ना कहीं इसके बेस में दिख रहा है क्या आपको, यस सर, इसमें तो न्यूक्लियस बेस में दिख रहा है, यस। तो इसका न्यूक्लियस कहाँ लोकेटेड होता है, एट बेस में, ठीक है। तो देखो सेल्स कैसे टॉल एंड स्लेंडर सेल्स है, न्यूक्लियस कहाँ लोकेटेड है, बेस में,
कितना आसान है यार। फंक्शंस देखो, इसका भी फंक्शन वही है जो इसका फंक्शन है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। क्यूबोइडल सेल्स हो गया, क्यूबोइडल टिश्यू हो गया और अपना कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू हो गया, ये दोनों ही सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। अब होता कहाँ है ये, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। एकदम सिंपल भाषा में अगर कहूँ ना तो आपके जो भोजन खाने पीने की जो व्यवस्था है ना शरीर में, स्टमक हो गया है ना, आपका वो इंटेस्टाइन हो गई, आपकी छोटी इंटेस्टाइन, बड़ी इंटेस्टाइन, इन सभी में ही कोलमनार एपिथेलियम आपको देखने को मिलेगा। समझ गए आप? तो लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर भी एक 4 पॉइंट है। हो क्या होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है अपना जो कोलमनार एपिथेलियम होता है, ये अपने आप में कुछ बदलाव लाता है, अपना रूप बदल लेता है। अब भाई इंसान को रूप क्यों बदलता है? ताकि ज़्यादा शक्तिशाली बन जाए वो। अरे अपन मूवी में देखते हैं ना, कोई इंसान रूप क्यों बदलता है? ठीक है, सुपर हीरो अपने आप के ओरिजिनल रूप में आ जाता है, ठीक है, अपने हीरो वाले रूप में आ जाता है। क्यों करता है? ताकि वो अपना फंक्शन बहुत तगड़े तरीके से परफॉर्म कर सके। तो होता क्या है, जो कोलमनार एपिथेलियम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर अपना रूप बदलता है, अपने आप में कुछ मॉडिफिकेशन लाता है, और उस मॉडिफिकेशन को अपन कह देते हैं ब्रश बॉर्डर सेल्स। क्या? ब्रश बॉर्डर सेल्स अपने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाता है। देखो दिख रहा है, ये कोलमनार और इसमें ब्रश बॉर्डर्स, ब्रश जैसे अपीयरेंस आपको दिख रहेगा। अब बोलोगे सर ये क्यों होता है? ये इसलिए करता है ताकि क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन कर सके। कोलमनार एपिथेलियम, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कोलमनार एपिथेलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर मॉडिफिकेशन लाता है, जैसे अपन ब्रश बॉर्डर सेल्स कह देते हैं, और ये होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन आपका हो सके। कितना आसान है यार, बताओ कितना आसान है। अब बात आती है सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू। अब देखो अक्षरों से ही क्लियर है, सिलिया मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा, सिलिया। होता क्या है, होता क्या है जीवन में, ठीक है, होता क्या है जीवन में, आपकी जो क्यूबोइडल सेल्स है, आपके जो क्यूबोइडल सेल्स हैं, दिस इज क्यूबोइडल सेल्स, ये क्या है, क्यूबोइडल सेल्स है, और ये है आपकी कोलमनार सेल्स। कौन से सेल्स? आपकी कोलमनार सेल्स। इसमें न्यूक्लियस होता है, बेस में होता है। कभी कभी इन्हीं में क्या हो जाता है, इन्हीं में सीलियस आ जाता है, सीलिया, सीलिया प्रेजेंट होता है। देखो वाओ, हरी हरी संरचनाएं, ठीक है, तो ये क्या है, सीलिया है। तो जब क्यूबोइडल एंड कोलमनार में सीलिया प्रेजेंट हो, उसी को हम क्या कह देंगे बच्चों, उसी को हम क्या कह देंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम। क्या कह देंगे? सिलिएटेड एपिथेलियम। और बोले सर ये सीलिया काम क्या करता है? मेरे बच्चों यहाँ पर सीलिया क्या काम करता है, ये किसी भी पार्टिकल को मूव कराता है इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्या कहा? ये क्या करता है, पार्टिकल्स को मूव कराता है। क्या करता है? पार्टिकल्स को मूव कराता है इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। बस खत्म हो गया सिलेटेड एपिथेलियम। देखो क्यूबोइडल भी हो सकता है, कोलमनार भी हो सकता है। फंक्शन क्या है, मूव पार्टिकल और म्यूकोस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। और ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा, ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा, जो आपके होलो ऑर्गन्स हैं, जो आपके होलो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वहाँ पर ये प्रेजेंट रहता है। टिक 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 उसकी लाइनिंग में, ठीक है। जैसे ब्रोंक्योल्स, अरे ब्रोंक्योल्स हुआ कि नहीं, ब्रोंक्योल्स होगा, फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब। तो ब्रोंक्योल्स एंड फिलोपियन ट्यूब्स में कौन सी प्रेजेंट रहती है, वो होती है सिलेटेड एपिथेलियम। कौन सी वाली? सिलेटेड एपिथेलियम। क्यों? ताकि क्या कर सके, पार्टिकल्स को मूव कर सके, म्यूकस को मूव कर सके इन ए पार्टिकुलर और स्पेसिफिक डायरेक्शन। आ गया मजा? ये हो गया एपिथेलियम खत्म आपका। कितना आसान था, कितना आसान था एपिथेलियम। तो एपिथेलियम कंप्लीट हुआ आपका। अब हम देख लेते हैं, ये सिंपल एपिथेलियम कंप्लीट हो गया। अब हम देखने वाले हैं कंपाउंड एपिथेलियम। देखो ये सिंगल लेयर वालों का काम हो गया है, अब हम देखेंगे मल्टी लेयर वालों का काम। एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। तो सिंपल अपन ने देख लिया, उसके 4 टाइप्स थे, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलमनार एंड सिलेटेड। अब हम देखने वाले हैं कंपाउंड एपिथेलियम। अब ध्यान से देखना, इसे कंपाउंड क्यों कहते हैं। अभी मैंने बताया था पहले भी कि भाई साहब इसको कंपाउंड एपिथेलियम इसलिए कहा क्योंकि इसके पास एक से ज़्यादा लेयर होती है, मतलब मल्टी लेयर होती है। क्या होती है? मल्टी लेयर। किसकी लेयर? सेल्स की, अरे गुच्छे की, सेल्स की, गुच्छों की, समझ रहे? तो मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, जैसे अपन क्या कह देते हैं, मल्टी लेयर। अब इसका रोल क्या है? सर मल्टी लेयर क्यों करता है? अरे भाई साहब मल्टी लेयर क्यों? आपने देखा है जब प्रोटेस्ट होता है तो बहुत सारे लेयरिंग कर दी जाती है, ठीक है, बहुत सारे वो पुलिसों के द्वारा। क्यों? प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन। कभी कभी न्यूज़ आती है मुख्यमंत्री के आवास को घेरा गया, ठीक है, 7 लेयर सुरक्षा, 5 लेयर सुरक्षा। तो लेयर सुरक्षा के लिए आती है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लेयर है, क्यों? क्यों? प्रोटेक्शन के लिए। तो इसका लिमिटेड रोल जो होता है सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में, जैसे कि ठीक है चल ही रहा है रीति रिवाज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। तो लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में, लेकिन इसका जो मेन रोल होता है ना, स्पेसिफिक रोल, वो होता है प्रोटेक्शन में। मल्टी लेयर जो होती है वो प्रोटेक्शन करने का काम करती है, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। अब होता क्या है, आपकी जो स्किन है,
आपकी स्किन की जो ड्राई सर्फेसेस है उसको भी कवर करता है। बकल कैविटी एंड फेरिंग्स की भी जो मॉइस्ट सर्फेस है उसको भी कवर करता है। क्या बोला मैंने? कवर द ड्राई सर्फेस ऑफ द स्किन एंड मॉइस्ट सर्फेस ऑफ द बकल कैविटी एंड फेरिंग्स, उसको भी कवर करने का काम करता है। और ये क्या है? लाइनिंग बनाता है। किसकी? इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बोला मैंने? सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट के भी इनर लाइनिंग का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो इनर लाइनिंग होती है सलाइवरी ग्लैंड पैंक्रियाटिक डक्ट की, कौन सी होती है? वो कंपाउंड एपिथेलियम की होती है। बस खत्म, बस खत्म। इंसेट में इतना ही लिखा है और ये इतना ही क्वेश्चन आते हैं कंपाउंड में। ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियम हो गया, कंपाउंड एपिथेलियम हो गया। क्या बोला? कंपाउंड एपिथेलियम में मल्टी लेयर है, याद कर लो। प्रोटेक्शन करता है, कहाँ का प्रेजेंट है? स्किन, बकल कैविटी, फेरिंग्स एंड सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट्स। इसको रट लेना थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो जंक्शंस होते हैं कुछ। क्या जंक्शंस होते हैं? बोलो बता दो सर जंक्शंस कैसे होते हैं। देखो ये तो कुछ जंक्शंस होते हैं सेल्स के बीच में। ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये सेलों के बीच में एक जंक्शंस होता है। ठीक है, तू मेरा मैं तेरा। ठीक है, ये जंक्शंस होता है। अब ये जंक्शन कैसे होता है? फंक्शनली भी अटैचमेंट होता है। अरे ये अटैचमेंट है ना, दो सेलों के बीच में अटैचमेंट। जंक्शन का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट। ये फंक्शनली अटैचमेंट भी होता है एंड स्ट्रक्चरली भी ये अटैचमेंट होता है। तो मैं बोला तो देखो, प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। अरे उसी को जंक्शन कहते हैं। कितनी ईजी है। अब देखो जंक्शन कितने टाइप के होते हैं? 3, टाइट, एदरिंग और गैप जंक्शन। अब ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। टाइट, टाइट मतलब भी टाइटली अटैच्ड है एक दूसरे से। तो ये किसको रोकेगा बताओ आप? लीकिंग को, लीकेज को। किसको? लीकेज को, सब्सटेंस को लीकेज होने से रोकेगा। यही तो लिखा है, टाइट जंक्शन हेल्प टू लीकिंग से हेल्प, मतलब उसको स्टॉप, मतलब लीकिंग को बंद करता है। ठीक है, एधरिंग जंक्शंस, एधरिंग मतलब ये क्या करता है? देखो एक ट्रिक मैंने यहाँ पे लिख दी है, एसी। अरे आपके रूम में एसी में जो आप अभी लेक्चर देख रहे हो बहुत सारे बच्चे, ठीक है ना, सबका नहीं, कुछ कुछ बच्चे जो एसी में देख रहे होंगे मजे से, तो उनके लिए है एधरिंग जंक्शन होता है। सी, ए से एधरिंग और सी से सीमेंटिंग। तो एधरिंग जंक्शन जो करता है वो क्या काम करता है? सीमेंटिंग करने का काम करता है। क्या करता है? सीमेंटिंग करने का काम करता है। अब बात आती है गैप जंक्शंस की। क्या गैप जंक्शंस होता है? क्या गैप जंक्शंस? ये एक सेल है, ये एक सेल है, इन दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म के बीच में कनेक्शन होता है। किसके बीच में? साइटोप्लाज्म के बीच में। क्यों होता है साइटोप्लाज्म? ताकि क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्ट हो सके एक दूसरे के आयंस का, मॉलिक्यूल्स का। देखो यहाँ पर यही लिखा है, एनसीईआरटी यही कहती है कि कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। क्यों? ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एंड कभी कभी बड़े मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो सके। अरे मजा आ गया कि नहीं? टाइट जंक्शन, एधरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन, ये भी कंप्लीट। टाइट जंक्शन मतलब टाइटली अटैच्ड, तो लीकिंग को रोकेगा। एसी ऐसे एधरिंग और सी से सीमेंटिंग। गैप जंक्शन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। वाओ, आ गया मजा? हो गया क्लियर? अब एक चीज़ है जो आपके एनसीईआरटी में लिखी है, वो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सिंपल पढ़ कंपाउंड पढ़ लिया, इसको क्यों छोड़ रहे हो फिर? इसे को भी देख लो। ग्लैंडुलर एपिथेलियम देखो ध्यान से देखना। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है वो होता है सिक्रेटरी नेचर का, मतलब सिक्रेशन करता है कहीं ना कहीं। तो सिक्रेटरी नेचर का होता है। अब इसमें दो ही चीज़ें दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, तो या तो ये यूनिसेलुलर हो सकता है या तो ये मल्टी सेलुलर हो सकता है। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम किस में प्रेजेंट होता है? आपके गॉबलेट सेल्स में। आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल की जो गॉबलेट सेल है, ठीक है, वो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। और आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड है वो कौन सी है? मल्टी सेलुलर है। कौन सी है? बोले सर हम तो भूल जाएंगे। ओके, अब बताओ मुझे, अब मुझे बताओ, एम एस धोनी का नाम तो सुना है आपने? नहीं सुना क्या? अरे सब ने सुना है सर। तो एम एस धोनी का नाम आपको पता ही है, एम एस धोनी। तो एम से मल्टी सेलुलर कौन होता है? सलाइवरी ग्लैंड। मल्टी सेलुलर कौन होता है? सलाइवरी ग्लैंड। तो यूनिसेलुलर को होगा गॉबलेट सेल्स। आ गया मजा? होता क्या है, इस जो ये एक चिट्ठी जो आपको दिख रही है ना, ये एक चिट्ठी, इसको हल्के में मत लेना। इस चिट्ठी को हल्के में नहीं लेना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, एकदम देख लेना अपने हिसाब से। बस कुछ भी मत याद करना। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर में सलाइवरी ग्लैंड और यूनिसेलुलर में गॉबलेट सेल। डायरेक्ट दो अक्षर याद करने, गॉबलेट सेल एंड सलाइवरी ग्लैंड। वो भी कैसे याद करना है? एम एस धोनी। ये हो गया एपिथेलियम खत्म। तो एपिथेलियम में देखा सिंपल, कंपाउंड एंड ग्लैंडुलर। कितना ऐसे इजी था। अब हम देख लेते हैं दूसरा टिश्यू जिसको आप प्यार से कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इजी। कनेक्टिव टिश्यू, अब देखो मेरी बात सुनो, नाम से क्लियर है कि भाई साहब ये कनेक्ट कर रहा है। किसको कनेक्ट कर रहा है सर? टिश्यू को, ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करता है। कौन? कनेक्टिव टिश्यूज। बोन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। समझ रहे हो? बोन से ही है कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स हो गया आपका, एडिपोज टिश्यू हो गया आपका, कार्टिलेज हो गया, ये सारी क्या कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? ऑर्गन्स एंड अदर दूसरे टिश्यूज को क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है, लिंकिंग करने का काम करता है। होता क्या है, एक चीज़ याद रखना, जितनी भी आपके जो चारों जितने भी टिश्यू है ना, एपिथेलियम हो गया, कनेक्टिव हो गया, मस्कुलर हो गया, न्यूरल टिश्यू होगा, इन
इन सब में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई है वो है कनेक्टिव टिश्यू। कौन पावरफुल है? कनेक्टिव टिश्यू। सबसे ज़्यादा मात्रा में भी यही मिलता है आपको, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट एविडेंट, ठीक है। और इसके स्पेशल फंक्शन है कनेक्ट करने का, ये तो आपको पता ही है। कनेक्टिव टिश्यू में कौन सी चीज़ आती है भाई साहब? कार्टिलेज आता है, बॉन्स आता है, एडिपोज आता है, ब्लड आता है, ठीक है। अब एक जो पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूँ, मज़ा आएगा आपको पढ़ के सुन के सब में। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। नई नई चिट्ठी लेके आए हैं हम आपके लिए, ठीक है। एनसीईआरटी का एक पॉइंट है, बहुत ही प्यारा पॉइंट है। एनसीईआरटी प्यार से कहती है कि मेरे प्यारे बच्चों, जो तुम कनेक्टिव टिश्यू को जानते हो, ठीक है, उसके बारे में एक रोचक तथ्य। कौन सा तथ्य? रोचक तथ्य। जितने भी आपके कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या करते पता है आपको? वो सीक्रेट करती है आपके फाइबर्स को। क्या? फाइबर्स को सीक्रेट करते हैं। लेकिन इस मामले में आपका जो ब्लड है ना, जो खून है, खून जो खुलता रहता है हमेशा, वो खून पीछे रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज है वो फाइबर्स को सीक्रेट करता है। एक्सेप्शन होता है आपका ब्लड। आपका ब्लड किसी फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। मान लो ये तुम्हारी वेसल्स है, प्यारी सी, ठीक है, जिसमें खून दौड़ रहा है, वेसल्स है, ठीक है, नस आपकी नस, इसमें ब्लड है। अब ब्लड अगर फाइबर का फॉर्मेशन करने लग गया तो बताओ क्या हाल होगा तुम्हारी एल्वुलाई का? ब्लॉक हो जाएगी। इसलिए कभी भी ब्लड क्या करता है? फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। पूरी जितनी भी दूसरी कनेक्टिव टिश्यू है वो कंप्लीटली फाइबर्स को फॉर्म करती है, फाइबर्स को बनाती है। ये एनसीईआरटी ने क्लियरली बोला है। देखो इसमें, देखो क्या लिखा है, ऑल कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेट्स फाइबर्स। कौन से फाइबर्स? कोलेजन हो गया और इलास्टिन हो गया। लेकिन ब्लड फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। बस इतना ही लिखा है। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर कनेक्टिव टिश्यू फाइबर को बना क्यों रही है? क्या काम है फाइबर्स का? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, जो आपका जो फाइबर्स है ना, वो आपको हेल्प करता है शादी ब्याह में, ठीक है। बोले सर काम कराता है क्या शादी ब्याह में? नहीं, देखो ध्यान से देखो, फाइबर्स क्या करता है मेरे बच्चों? फाइबर्स क्या करता है, जो टिश्यू है आपके, जो टिश्यूज है, उस टिश्यू को क्या करता है? स्ट्रेंथ, मजबूत बनाता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, शक्ति प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। स्ट्रेंथ, मजबूती, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, इलास्टिसिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्या कह दिया मैंने? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। किसको? आपके टिश्यूज़ को। आ गया मजा? अब होता है क्या, कभी कभी आपका जो फाइबर्स हो ना, वो पॉलीसेकेराइड को भी सीक्रेट करता है। बोले सर क्या बात करो? यस, पॉलीसेकेराइड्स आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, भले नहीं पे पढ़ा तो कोई बात नहीं। पॉलीसेकेराइड्स, ये पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है? आपके जो सेल्स हैं, और आपके जो फाइबर्स है, उसके बीच में क्या हो जाता है? इकट्ठा होने लग जाता है। फाइबर्स में, सेल्स में इकट्ठा होने लग जाता है। और उसी को हम क्या कह देते हैं? उसी को हम कह देते हैं ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स। बस खत्म हो गया। कितना अच्छा कंसेप्ट था सर, एक नंबर। फाइबर्स क्या करता है? स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं किसको? टिश्यू को। और ये क्या करता है? सीक्रेट करता है किसको? पॉलीसेकेराइड को, जिसे हम क्या कह देते हैं? वो ये पॉलीसेकेराइड क्या हो जाता है? सेल्स और फाइबर्स के बीच में अकुमुलेट होने लग जाता है, इकट्ठा हो जाता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स। एनसीईआरटी की लाइन है ये। क्या है? एनसीईआरटी की लाइन है। देखो मैं आपको बता देता हूँ एनसीईआरटी की लाइन। देखो तो ये फाइबर्स क्या करते हैं? फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू टिश्यू। फाइबर्स आल्सो सीक्रेट पॉलीसेकेराइड्स जो अक्युमुलेट होने लग जाते हैं सेल्स में एंड फाइबर्स के बीच में, और एक्ट एज मैट्रिक्स, जिसे हम ग्राउंड सब्सटेंस भी कह देते हैं। मैट्रिक्स की तरह एक्ट करने लग जाता है। वाह सर, वाह वाह, मज़ा आ गया कि नहीं? मज़ा आया कि नहीं? मुझे खुद को मज़ा आ रहा है आपको पढ़ाने में, बताओ आपको क्यों नहीं आ रहा मज़ा फिर? अब देखो, ये था कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक कि भाई बहुत ज़्यादा होता है, और इसका स्पेशल फंक्शंस होता है लिंकिंग करने का, ये फाइबर्स का सिक्रेशन करता है। लेकिन इसके टाइप्स भी होते हैं क्या? यस, कनेक्टिव टिश्यू के भी टाइप होते हैं जो बहुत अच्छे से अपन उड़ाने वाले इसको है क्या कि जो कनेक्टिव टिश्यू का जो टाइप्स है वो एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं बिखरा सा है। जैसे आप ना बिखरे बिखरे से ख्यालों में खोए हुए, ऐसा ही कनेक्टिव टिश्यू एनसीईआरटी में खोया हुआ है, ठीक है। तो उसको अपन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम फ्लो चार्ट लेके आया आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है 3 टाइप्स का होता है। एक तो लूज, एक होता है डेंस, एक होता है स्पेशल। वाओ, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बोले सर लूज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ होता है? तो मैं आपको बताऊं, ये मेरा हाथ है, ठीक है। अब जब आप सिलेक्शन ले लोगे, अपना एमबीबीएस की सीट ले लोगे, तो जब आप एमबीबीएस में आओगे, ठीक है, तो आपको डाइसेक्शन करने का मौका मिलेगा। तो आप जब डाइसेक्शन करोगे, डाइसेक्शन का मतलब जब आप चमड़ी को हटाओगे, ठीक है, आप जैसे ही चमड़ी को हटाओगे तो आपको फैट की लेयर दिखेगी, ठीक है। वो फैट की जो लेयर है वो जो फैट की जो लेयर है वही है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या कह दिया?
सुनो फिर से, स्किन के जस्ट नीचे आपकी लूज कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिलेगी। समझ पा रहे हो? तो ये प्रेजेंट बेनीथ द स्किन के जस्ट नीचे मिलेगा आपको। और ये दो टाइप का होता है, एक होता है एरेोलो टिश्यू और एक होता है डेंस, एक तो एरेोलो टिश्यू और एक होता है एडिपोस टिश्यू। बहुत ईजी अपन पढ़ाएंगे इसको, क्यों क्या है सर एरेोलो टिश्यू, देखो बहुत आसानी से हो जाएगा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप का है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। देखो एक एक अक्षर अपन एकदम तोड़ फोड़ के पढ़ रहे हैं। अब बोले सर डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर ये क्या चीज़ है? मेरे प्यारे बच्चों, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ये रेगुलर इरेगुलर फाइबर्स के पैटर्न के बेस पर है। ठीक है, अगर रेगुलर पैटर्न अगर है फाइबर्स का तो उसे हमने डेंस रेगुलर कह दिया, और अगर इरेगुलर, ये बिखरा बिखरा है ना, जो बिखरे बिखरे ख्वाब आपके, अगर बिखरा बिखरी अवस्था में अगर है फाइबर्स तो उसे अपन क्या कहते थे? डेंस इरेगुलर। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। तो डेंस रेगुलर, ठीक है, मतलब फाइबर्स एकदम रेगुलर फॉर्म में है, और डेंस इरेगुलर। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिविटी ब्लड एंड बोन, बीबी, ठीक है, बीबी सबकी स्पेशल होती है। ठीक है, तो वही मामला है कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिविटी कौन सा है? ब्लड एंड बोन। ये था बेसिक क्लासिफिकेशन कनेक्टिव। अब अपन एक एक के बारे में थोड़ा देख ही लेते हैं कि क्या मामला है सर लूज का, क्या मामला है डेंस का। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम देख लेते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू मैंने अभी हाल बताया आपको कि टू टाइप्स का होता है, एक तो एरेोलो टिश्यू एंड देन एडिपोस टिश्यू, मतलब दो चीज़ इसके अंदर आती है, एक तो एरेोलो टिश्यू और एक होती है एडिपोस टिश्यू। अब एरेोलो टिश्यू और एडिपोस टिश्यू दोनों ही स्किन के नीचे होती है, अभी हाल मैंने बता दिया आपको, बताया कि नहीं? तो एरेोलो टिश्यू का तो प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट इट सर्व एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। ठीक है, अब इसके अंदर सर क्या होता है? देखो एरेोलर टिश्यू के अंदर 3 सेल्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आप जब भी प्यार से देखोगे ना एरेोलर टिश्यू को तो आपको 3 सेल्स देखने को मिलेगी। एक होता है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट मतलब फाइबर, अरे फाइबर दिख रहा है क्या आपको? फाइब्रो मतलब फाइबर, तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं? फाइबर को बनाती है, सीक्रेट फाइबर्स। मजा आ गया? यस सर। मैक्रोफेजेस सेल्स, और एक होती है मास्टर सेल। मास्टर सेल बहुत स्पेशल सेल्स होती है। ठीक है, तो मास्टर सेल्स होते हैं सीक्रेट करती है किसको? सीरोटोनिन एंड हिस्टामिन को। बोले सर ये कब सीक्रेट करती है? जब आप एलर्जी की कंडीशन में होते हैं, ठीक है, तब आपके मास्ट सेल एक्टिवेट होती है, और किसको सिक्रेशन करती है? वो करती है सीरोटोनिन एंड हिस्टामिन का सिक्रेशन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो क्या है? एरेोलर टिश्यू स्किन के जस्ट नीचे होती है, ये इट सर्वे से सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, एपिथेलियम के लिए सपोर्ट फ्रेमवर्क का वर्क करती है, और इसके अंदर 3 सेल्स होती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल, मैक्रोफेज सेल एंड मास्टर सेल। मास्टर सेल क्या करते हैं? सीरोटोनिन एंड हिस्टामिन का सिक्रेशन करते हैं। कितना आसान था। अब एक होती है एडिपोस टिश्यू। अरे यार नाम से क्लियर है, आधी चीज़ें बायोलॉजी में नाम से क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब एडिपोस टिश्यू मतलब इसमें सेल्स कौन से होते हैं? एडिपोसाइट्स। कौन से सेल्स कंटेन होती है? एडिपोसाइट्स। और ये क्या काम करती है? फैट को स्टोर करती है। मैंने बोला स्किन को हटाओ फैट दिखेगा आपको, वो स्टोर कौन करती है? वो आपकी यही एडिपोसाइट सेल्स करती है। ठीक है, कौन करती है? एडिपोसाइट्स सेल्स करती है। ये हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू। दो चीज़ें थी, एरेोलो टिश्यू एंड एडिपोस टिश्यू, बहुत ईजी था। अब देख लेते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू तो डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर है ना, कैसे इसको भागों में डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ फाइबर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न ऑफ फाइबर जो भी आपको हो। तो देखो ध्यान से देखना, डेंस रेगुलर में दो चीज़ आती है, एक होता है टेंडन एंड एक होता है लिगामेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पर बच्चे बहुत फंसते हैं। टेंडन क्या करता है पता है? बोन और मसल्स को कनेक्ट करता है। लिगामेंट क्या करता है? बोन को बोन से कनेक्ट करता है। बोलो सर हम तो भूल जाएंगे। अरे यार आप मुझे बताओ, मुझे बताओ, मैं देखो बताता हूँ आपको। देखो ध्यान से देखना, होता क्या है दुनिया में? ठीक है, एक इंसान है, ठीक है, उससे नीट नहीं निकली तो उसकी बीवी क्या हो गई? लापता हो गई। क्या बोला मैंने? एक इंसान था जिसकी नीट नहीं निकली तो उसकी बीवी जो थी वो लापता हो गई। तो मैं ऐसे कह दूँ कि लापता बीवी। लड़के लोग नीट निकाल लेना भाई, ठीक है, चेतावनी है। तो लापता बीवी, ध्यान से देखना, लापता बीवी का मतलब क्या है? एल से है लिगामेंट, एल से लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? बोन को बोन से कनेक्ट करता है। क्लियर हो गया? बचा क्या? टेंडन, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो जो टेंडन होता है वो क्या करता है? मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो लापता बीबी और टेंडन, आ गया मजा? तो टेंडन क्या करता है? बोन को मसल से या मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। लिगामेंट, लापता बीबी, बोन को बोन से कनेक्ट करता है। डेंस इरेगुलर, डेंस इरेगुलर में सिर्फ दो ही चीज़ आती है, एक होता है फाइब्रोब्लास्ट सेल और एक होता है बहुत सारे फाइबर्स, बहुत सारे फाइबर्स आपको प्रेजेंट, क्योंकि फाइबर्स कौन सिक्रेट करता है? यही तुम्हारी फाइब्रोब्लास्ट सेल ही। ठीक है, तो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं और एक होता है मेनी फाइबर्स। अब बोले सर कौन सा फाइबर ज़्यादा होता है? सर कंपटीशन बताओ आप, तो कौन से फाइबर जीतता है? कोलेजन। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो फाइबर्स देखने को मिलेगा वही कोलेजन फाइबर्स। आ गया मजा? आ गया? ये हो गया
लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये हो गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब कौन सा बचा? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये रहा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। भाई वही स्पेशल होती है बीबी, वही स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स एंड ब्लड। ध्यान से देखना भाई, कार्टिलेज क्या बला है? कार्टिलेज क्या चीज़ है? जो तुम अपनी नाक की टिप को टच करो, अपनी नाक की टिप जो है ना, तुम्हारी नाक की टिप, उसको टच करो, वही कार्टिलेज है। ठीक है, तो होता क्या है, अपन वही आइनसेट में थोड़ा सा अलग अलग दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक साथ पढ़ो कार्टिलेज एंड बोन्स को, ताकि एकदम माइंड में परमानेंटली सेट हो जाए और आपको भी मजा आ जाए पढ़ने में कि वाओ क्या पढ़ा है। तो देखो ध्यान से देखना, जो कार्टिलेज में जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है ना, क्या ग्राउंड सब्सटेंस, वो कैसा होता है? सॉलिड एंड प्लेएबल। क्या कह दिया मैंने कि कार्टिलेज में जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो सॉलिड एंड प्लेएबल होता है, लेकिन 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 आपका जो बॉन्स होता है उसमें जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो कैसा होता है? हार्ड एंड नॉन प्लेएबल। अरे दोनों में डिफरेंस देखो, ग्राउंड सब्सटेंस में सॉलिड होता है और प्लेएबल होता है इसमें हार्ड एंड नॉन प्लेएबल होता है। वाओ सर। अरे एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, ग्राउंड सब्सटेंस, इसका जो बोन्स के जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है ना, इसमें कैल्शियम आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। इसमें कैल्शियम नहीं मिलेगा, इसमें कैल्शियम देखने को मिलता है आपके ग्राउंड सब्सटेंस में। ठीक है, अब बोलो सेल्स भी होती है क्या सर? यस। कौन? कार्टिलेज को बनाने वाली जो सेल्स है वो कौन सी सेल्स है? कॉन्ड्रोसाइट्स। कौन से सेल्स? कॉन्ड्रोसाइट्स। सी से कार्टिलेज, सी से कॉन्ड्रोसाइट्स। और बोन को बनाने वाली देखो ओ है, ओ, बोन, ऑन। ठीक है, तो ओस्टियोसाइट सेल्स, जो बोन में जो सेल्स होती है जो बोन को बनाती है। अरे भाई बोन कनेक्टिव टिश्यू है, टिश्यू है, टिश्यू कौन बनाती है? बहुत सारे सेल्स मिलकर। ठीक है, तो बोन कौन बनाती है? ओस्टियोसाइट सेल्स। कार्टिलेज कौन बनाती है? कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। मजा आ गया? ओके सर, ये हो गया आपका कार्टिलेज एंड बोन। अब अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो एक कंसेप्ट समझना कार्टिलेज के बारे में, एक बार फिर से कार्टिलेज देख लो। सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस, सॉलिड एंड प्लेएबल होता है, इसमें जो सेल्स होते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती है। अब एक चीज़ को समझो जो आपके एनसीईआरटी ने बोला है। ठीक है, होता क्या है वर्टिब्रेट्स में? ठीक है, किस में? वर्टिब्रेट्स में, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम है इजीली। ठीक है, ध्यान से देखो, जब ये एकदम छोटू से होता है ना एम्ब्रायोनिक लाइफ में, एम्ब्रायोनिक लाइफ में, ठीक है, जब एम्ब्रायो होता है, ठीक है, तब बहुत सारी कार्टिलेज, बहुत सारी कार्टिलेज मैं यहाँ पे लिख दूँ ना, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज, जितनी भी कार्टिलेज हैं आपकी, वो क्या करती है जब आप एकदम अच्छे खासे जवान हो जाता हो, एडल्ट हो जाते हो, तब एक इसका क्या हो जाता है पता मामला, मोस्ट जितनी भी कार्टिलेज है ना, जितनी भी कार्टिलेज है ना, वो रिप्लेस हो जाती है बोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? बोन्स के द्वारा। बोलो सर क्या बात कर रहे हो? यस, एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी यही कहती है कि बहुत सारी कार्टिलेज रिप्लेस्ड हो जाती है बाय बोन्स इन एडल्ट में। देखो लिखा है एम्ब्रियोनिक लाइफ में बहुत सारी कार्टिलेज एडल्ट में जाके बोन में रिप्लेस्ड हो जाती है। ठीक है, अब मुझे बता दो कार्टिलेज कहाँ आता है? भाई ये तुम्हारी नाक के टिप पे, ठीक है, आउटर ईयर जॉइंट्स में। और होता है क्या, जो आपकी जो वो है ना रीढ़ की हड्डी जो आप कहते हो, वर्टिब्रल कॉलम जिसे हम हिंदी में कह देते हैं, वर्टिब्रल कॉलम अपनी इसमें अपनी भाषा में। ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम ऐसी, हालांकि ऐसी नहीं आती लेकिन मैं बना रहा हूँ ऐसा। ठीक है, इनके जो ये एक बोन, ये दूसरी बोन, ये तीसरी बोन, तो ये दो बोनों के बीच में जो इसका जो जॉइंट है, ये जॉइंट में भरा रहता है आपका कौन सा? कार्टिलेज। क्या भरा रहता है? कार्टिलेज। ठीक है, तो यही लिखा है बिटवीन एडजेसेंट बॉन्ड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ओके सर, तो ये हो गया आपका कार्टिलेज। कितना आसान था। अब बोन्स देखो भाई, हार्ड होता है, नॉन प्लेएबल होता है, कैल्शियम ज़्यादा होता है, रटा रटा या पॉइंट आपका ऑस्टियोसाइट सेल्स आपको देखने को मिलती है। लेकिन सबसे मेन ये है आपका जो बोन है, वो क्या है? मेन टिश्यू है जो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। ठीक है, ये याद कर लेना। बोन्स क्या करता है भाई साहब? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन करने का काम करता है। आपके जो सॉफ्टर टिश्यू है, आपके जो ऑर्गन्स हैं, उसको क्या करता है? कहीं ना कहीं सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है उसकी। ठीक है, ओके, तो ये हो गया बोन्स के बारे में। कितनी इजी है कार्टिलेज और बोन। और देख लो ब्लड के बारे में, खून। ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वही मामला खून वाला। देखो ध्यान से देखना, ब्लड, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू ही है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये फ्लूटी नेचर का होता है, फ्लूट, इसलिए मैं क्या कहूँगा उसको, फ्लूट कनेक्टिव टिश्यू। भाई साहब कितना इजी यार, इसमें प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, बच्चों को पता होता है ये चीज़। बस ये चीज़ याद कर लेना कि जो ब्लड होता है हेल्प करता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। बहुत सारे सब्सटेंस को ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए। तो इसको क्या करता है? कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, सब टिश्यू को प्रोवाइड कराता है। कौन? ब्लड, न्यूट्रिएंट्स। समझ गया है? समझ गए आप? बताओ जल्दी से, आ गया मजा? तो ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू। अब बारी आती है सर, मसल्स टिश्यू भी पढ़ाई दो, तीसरे नंबर की। फिर न्यूरल टिश्यू, खत्म आपका चैप्टर, खत्म। देखो मसल्स टिश्यू, कितनी प्यारी चार्ट्स बना के लाए हम आपके लिए। देखो मसल्स टिश्यू, मसल्स टिश्यू को मस्कुलर टिश्यू भी आप कह देते हो। ठीक है, 3 टाइप की टिश्यू आपको
मस्कुलर टिश्यू होती है, एक होता है स्केलेटल, एक होता है स्मूथ, एक होता है कार्डियक। देखो डायग्राम देखो आप, बस डायग्राम याद करना आपको मजा आ जाएगा। डायग्राम अगर आपको याद हो गया ना, बल्ले बल्ले आपके। देखो ध्यान से देखो, स्केलेटल मसल्स कैसे दिख रही है आपको, सिलेंड्रिकल, इसमें स्टेशंस दिख रहे हैं, यस सर स्टेशंस दिख रहे हैं हमें, ठीक है। न्यूक्लियस देखो, बहुत सारे न्यूक्लियस भी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ओके। ब्रांचिंग है क्या, नहीं सर ब्रांचिंग तो इसमें कहीं नज़र नहीं आ रही, बस खड़ी खड़ी है एक, ठीक है। ये अपना मामला है बस मसल्स का, सिंगल सिंगल खड़ी हुई है। स्मूथ मसल्स को देखो, क्या इसमें स्टेशंस दिख रहे, क्या ऐसी लाइनिंग दिख रही क्या, नहीं सर लाइनिंग भी नहीं दिख रही, एकदम चिकनी सी है, ठीक है, स्मूथ सी है, तो स्मूथ मसल्स है ये। अब इसका देखो, इसके जो कोने हैं एकदम पिचके हुए हैं, ठीक है, पिचके हुए एकदम फ्यूजी फॉर्म में है, या स्पिंडल से भी इसको अपन कह देते हैं। अब कार्डिक मसल्स को देख लो, कार्डिक मसल्स में सर स्टेशंस भी दिख रहे हैं हमें, सर न्यूक्लियस भी दिख रहे हैं हमें, ठीक है। और देखो क्या ब्रांचिंग दिख रही है आपको, यस सर बहुत सारे ब्रांच दिख रहे हैं, क्या इनमें ब्रांच थी, नो इसमें ब्रांच है, यस सर। बस आपको बस इतना डायग्राम समझ में आ गया ना, आगे की पिक्चर खत्म आपकी। देखो शेप, सबसे पहले हम बात करते हैं शेप के, सिलेंड्रिकल शेप है भाई साहब, बहुत सारे न्यूक्लियस है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिनसाइचियल। अब बहुत सारे जब न्यूक्लियस आपको प्रेजेंट है ना, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, सिनसाइचियल कंडीशन, समझ गए। इसमें देखो कैसा शेप है इसका, स्पिंडल और फ्यूजिफॉर्म शेप, कौन सा, स्पिंडल एंड फ्यूजिफॉर्म शेप है, और इसमें न्यूक्लियस कैसे, सिंगल सिंगल न्यूक्लियस। अब इसमें देखो एक चीज़ याद कर लेना, इंटरकलेटेड डिस्क, जो आपके कार्डियक मसल्स है इसमें इंटरकलेटेड डिस्क आपको देखने को मिलती है। आ गया, ओके सर। अब मुझे बताओ, आप ही आंसर बताओ, चलो आप ही बताओ, स्टेशंस किस में दिख रही है, क्या इसमें स्टेशंस दिख रही है, यस सर स्टेशंस दिख रही है, क्या इसमें स्टेशंस है, नहीं इसमें स्टेशंस है, हाँ देखो टिक टिक टिक। ब्रांचिंग बताओ, क्या इसमें ब्रांचिंग है, नहीं इसमें, नहीं इसमें, हाँ सर इसमें ब्रांचिंग है। अब देखो इनवॉलंटरी वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब तुम्हारी इच्छा से काम करता है, यस। अभी मैं चाहूँ ना तो किसी को भी चांटा लगा सकता हूँ, ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं है तो मैं चांटा यहाँ से लगा सकता हूँ आपको, ओके सर। ऑनलाइन भी नहीं 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 लगाऊंगा, अच्छे बच्चों आप। तो ध्यान से देखो, जो स्केलेटल मसल्स हैं, आप देखो मैं कहूँ पेन उठाओ, ये देखो मैंने उठा लिया, रख दो, ये मैंने रख दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी स्केलेटल मसल्स जो आपकी बोन्स से अटैच है, देखो हाथों की, ठीक है, बोन्स है ना इसमें, ठीक है। तो ये क्या करती है, वॉलंटरी मूवमेंट शो करती है। स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होता है। स्मूथ मसल्स कहाँ होती है, स्मूथ मसल्स को विसरल मसल्स भी बोल देते हैं, है ना, विसरा में प्रेजेंट रहती है, जैसे आपका स्टमक हो गया, ठीक है, स्टमक की जो मसल्स है वो स्मूथ मसल्स है। अब मैं कह दूँ पेट को कि नहीं अब पचाना तो कम कर दे, ठीक है, पचाना तो कम कर दे, अब मेरी बात सुनेगा क्या, वो नहीं सुनेगा, क्यों, क्योंकि वो इनवॉलंटरी है, हार्ट है, कार्डियक मसल्स, ठीक है, इनवॉलंटरी है। मैं कह दूँ मेरी महबूबा आ गई, तू धड़कना बंद कर दे, अरे वो बंद कर देगा क्या, नहीं करेगा, नहीं करेगा, ऑटोमेटिक चलता है, इनवॉलंटरी हो, मजा आ गया, ओके सर। अब बोले लोकेशन बताओ, अरे यार स्केलेटल मसल्स भाई बोन से अटैच होगी, जैसे बाइसेप्स तुम जो कसरत मसरत करते ना वही। स्मूथ मसल्स कहाँ में, ब्लड वेसल्स हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन में मिलेगी, और आपकी कार्डियक मसल्स वही आपके दिल में, आपके हार्ट में मिलेगी। खत्म, खत्म हो गया मसल्स टिश्यू। अब देख लो आपका न्यूरल टिश्यू, आखिरी आखिरी, ठीक है। न्यूरल टिश्यू क्या होता है बताओ, न्यूरल टिश्यू क्या होता है, न्यूरल टिश्यू क्या होता है, इसमें नर्वस सिस्टम वाला मामला है, इसमें दो ही चीज़ें मिलती है, न्यूरॉन्स, एक होता है न्यूरोग्लिया, एक होता है न्यूरॉन्स और एक होता है आपका न्यूरोग्लिया, ठीक है। अब न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स क्या है, यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम, भाई ईजी चीज़ है तो, है ना, बचपन से याद हो आपको। तो न्यूरॉन्स क्या है, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, एक्साइटेबल सेल्स है, कैसे सेल्स है, एक्साइटेबल सेल्स। अब मैं अगर एक चीज़ बताऊँ आपको, जैसे मान लो ये मेरे पास ऐसे ऐसे नहीं आती है, बस मान लो नॉर्मली ये क्या है, न्यूरल टिश्यू है। अब इसमें क्या है, न्यूरॉन्स भी है, ठीक है, इतना मान लो न्यूरॉन्स है, ठीक है, इतना मान लो न्यूरॉन्स, ऐसे नहीं आती है, बस मान लो इतना न्यूरॉन सेल्स है। न्यूरॉन सेल्स को छोड़ के जितनी भी सेल्स और टिश्यू आपको देखने को मिलती है वो होती है न्यूरोग्लिया या न्यूरोजलिया, जो भी आपको हो। दिस इज न्यूरोग्लिया एंड दिस इज न्यूरॉन्स। समझ में आया क्या, बस न्यूरॉन्स क्या है, एक्साइटेबल सेल है, कैसे सेल है, एक्साइटेबल सेल है, और ये यूनिट है, खत्म। न्यूरोग्लिया का रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, इसको छोड़ के जितना भी जो मटेरियल है वो न्यूरोग्लिया में आता है। और न्यूरोग्लिया क्या करता है पता है, न्यूरोग्लिया जो काम करता है, ये क्या करता है, आपके न्यूरॉन्स को रक्षा करता है, एंड प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स, खत्म। अब देखो एक आपकी जो लाइन एनसीईआरटी ने कही है कि जो न्यूरोग्लिया होता है ये मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम कवर करता है नर्वस सिस्टम का, ये न्यूरोग्लिया है पूरा। तो ये क्या करता है, देखो न्यूरोग्लिया मेकअप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। अरे आपके जो न्यूरल टिश्यू का जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो आपका कवर करता है ना, 1/2 से भी ज़्यादा, वो आपकी न्यूरोग्लिया आती है। बस खत्म, एनसीईआरटी की एक लाइन, एक भी लाइन अपन ने स्किप नहीं करी है, एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने नहीं छोड़ा है, तो खत्म हो चुका है आपका चैप्टर। अगर आपको ये नोट से चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। और अगला चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है वो भी आप बता सकते हो। ओके प्यारे बच्चों, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो और आप भी आओ एमबीबीएस में, मजे आएंगे खूब। ओके ठीक है, थैंक यू।